इंटरेस्ट का दूसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको भर भर के सवाल कराऊंगा। इस वीडियो की खासियत ये रहेगी, आपके अंदर स्पीड आ जाएगी। दूसरी चीज़, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। तीसरी चीज़, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सामना करने को मिलेगा। चौथी चीज़, आपके अंदर समझ बहुत अच्छी डेवलपमेंट आ जाएगी। अगर आपने मेरा बेसिक वीडियो, जो पहला वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट का, मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, बेसिक नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड फुल वीडियो है। ठीक है, और इसमें कोशिश यही की गई है कि देखते ही सवाल आप कैसे उड़ा देंगे। तो धीरे धीरे मैंने लेवल उठाया है। ओके, तो आइए मेरे साथ जुड़िए। आपके अंदर देखिएगा अच्छी समझ पैदा होगी इस चैप्टर में। ओके, कॉपी पेन उठाइए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, ये क्वेश्चन की पूरी पूरी कॉपी करिए, और फिर उसके बाद आप कोई भी किताब उठाइए, आपको 100% समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है, 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात कितना है? 4:5 है। ठीक है, 5 वर्ष में निवेश की गई राशि, राशि मतलब क्या होता है? राशि मतलब होता है मूलधन। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल। निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात कितना है? 4:5। मतलब कहने का है प्रिंसिपल मूलधन और अमाउंट मिश्र धन का रेशियो दिया हुआ है कितना? 4:5। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और कितने साल में? 5 साल में। कितने साल में? 5 साल में। तो देखो, सबसे पहला काम ये करो कि अगर आप मूलधन को 100 बना लेते हो तो सबसे पहले 100 बना लो, उससे सवाल थोड़ा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले आप बताइए, मूलधन यहाँ पे 4 है, तो क्या इसको 100 नहीं बना सकते? इसको 100 बनाने के लिए इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि रेशियो, तो रेशियो के इधर जितना करना पड़ेगा उतना इधर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 से इधर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बताइए 25 चौको कितना हो गया? 25 चौको कितना हो गया? आप कहोगे सर 25 चौको हो गया 100 रुपए। ठीक, और यहाँ पे 25 पंचे कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 25 पंचे हो गया आपका 125 रुपए। इतनी बात समझ आ गई? मतलब कहने का है कि 100 रुपए लगाए और 25 रुपए हो गए कितने साल में? 5 साल में। 5 साल में। ठीक है, तो आप बताइए, आपसे पूछा था ब्याज की दर बताओ। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ये वाला, ठीक, कि 100 रुपए पर 1 वर्ष पे लगने वाला ब्याज, ब्याज ही ब्याज की दर कहलाता है। मतलब कहने का है कि अगर आपने मूलधन 100 रुपए बना लिया है और समय 1 साल, तो जो ब्याज दिया हो, जो ब्याज दिया वही ब्याज की दर हो जाती है। आप डायरेक्ट लगा दोगे 20%। या इस सवाल को आप ऐसे भी लगा सकते हो, पहले साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज कितना? 1 रुपए। ठीक, फर्स्ट ईयर का रेट परसेंटेज बराबर फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। आप इस कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हो, या डायरेक्ट आप ऐसे भी लगा सकते हो कि अगर मूलधन 100 रुपए है और समय 1 साल है, तो जो ब्याज दिया हो वही ब्याज की दर हो जाती है। समझ में आ गया? अगर मूलधन 100 नहीं दिया है, मूलधन 100 नहीं बना पा रहे हो, तब यहां पे आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो भाई मेरे, आप बताइए 100 रुपए आपने बना लिया और 5 साल बाद 125 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे सर ब्याज मिला 25 रुपए। ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला 25 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई? और ये भी बताइए, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। 5 साल में, आप बताइए 5 साल में, 5 साल में ब्याज कितना मिला? 25 रुपए मिला। ठीक, तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितने रुपए मिला? 1 साल का ब्याज, 1 ईयर का ब्याज कितना मिला? तो 1 ईयर का ब्याज मिल गया 5 रुपए। या ऐसे काट लो, 5 एकम 5, पचम 25। तो अब देखो मैंने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया, 100 रुपए पर 1 वर्ष में जो ब्याज मिला है वही ब्याज की दर होती है। तो देखो यहाँ पे 100 रुपए पर 1 वर्ष में, 100 रुपए पर 1 वर्ष में लगने वाला ब्याज, लगने वाला ब्याज ही ब्याज की दर कहलाता है। तो यहाँ पे ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 5%। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 100 रुपए पर 1 वर्ष पे लगने वाला ब्याज ही ब्याज की दर। ये बात समझ में आ गई? अगर नहीं कर पा रहे हो तो देखिए भाई मेरे, फार्मूला आपको पता ही है, आपको पता है, फार्मूले से भी लगा सकते हो। साधारण ब्याज बराबर, आपको पता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है? 100। ये आपको पता है। आपको पता है कि मूलधन कितना है? कितना है? ये देखिए यहाँ, ये देखिए मूलधन कितना है? मूलधन कितने रुपए है? शायद 4 रुपए है। ठीक, मूलधन यहाँ पे देखिए 4 रुपए। मिश्र धन कितना है? धन 5 रुपए। समय कितने साल है? 5 साल। ठीक, आप साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? आप बताइए। 4 रुपए आपका मूलधन है, 5 रुपए, ये देखिए 5 रुपए आपका क्या है? 5 मिश्र धन है, 5 रुपए मिश्र धन है। समय कितना है? समय देखिए 5 साल है, समय 5 साल है। ठीक,
समय दर बताना है। तो साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे तो ब्याज कितना निकलेगा, ब्याज निकलेगा 1 रुपये। तो ब्याज की जगह पे 1 रुपया रख दो। मूलधन है 4, दर है आपका कितना निकालना है, समय आपका 5 साल, बटे कितना हो जाएगा 100। 5 को कितना हो गया 20 आर बटे 100 बराबर 1। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम कितना हो गया 5 एकम 5। तो बताइए आर बराबर कितना परसेंट 5 पर। लेकिन आप ये तरीका मत अपनाओ, ठीक है, प्रैक्टिस यही करो जो मैंने आपको जिस तरीके से मैंने बताया आपको, ठीक है, ये वाला तरीका। ऐसे देखते ही आप और लगा देंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। अगला सवाल, तो 100 रुपए पर 1 वर्ष पे लगने वाला जो ब्याज होता है वही ब्याज की दर कहलाता है, ठीक है। या आप ऐसे भी लगा सकते हो इसको, आर प्रतिशत बराबर क्या होता है, मैंने अभी बताया था आर प्रतिशत बराबर आर पे फर्स्ट ईयर का ब्याज। तो पहले साल का ब्याज कितना है, पहले साल का ब्याज कितना है, पहले साल का ब्याज है 5 रुपए बटे मूलधन, मूलधन कितना है 100 रुपए इंटू यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्रतिशत बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। देखिए 100% से क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई। तो अब देखिए ये 100 से 100 कट गया, तब भी आंसर कितना आ गया 5%। क्या आप इससे भी खेल सकते हो, इससे भी खेल सकते, किसी तरीके से भी लगाओगे आंसर वही आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल आपके सामने, ठीक है। 15 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन और निवेश की गई राशि का अनुपात, ठीक। मिश्रधन ध्यान समझना, पहले आपका इधर मिश्रधन दिया है और बाद में निवेश की गई राशि। निवेश की गई का मतलब होता है इन्वेस्ट की गई राशि, मतलब इधर वाला मूलधन है और इधर वाला क्या है मिश्रधन। तो देखो जब अनुपात के नीचे सेम टू सेम हो तो ये कट जाते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब मेन अनुपात है 5:2। तो आप बताइए निवेश की गई राशि मतलब प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है क्योंकि प्रिंसिपल इधर है, निवेश इधर हो रहा है, प्रिंसिपल इधर है। तो निवेश की गई राशि कितने रुपए है 2 रुपए और मतलब अमाउंट कितना है 5 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप बताइए, ठीक, और कितने 15 वर्ष में, कितने वर्ष में 15 साल में, क्लियर है। आप बताओ मिश्र धन में अगर हम मूलधन घटा देते हैं, मिश्र धन में अगर हम मूलधन घटा देते तो क्या निकलता है ब्याज। लेकिन सबसे पहला काम मूलधन को 100 बनाओ, मूलधन को क्या बनाओ 100। तो भाई मेरे आप बताइए यहाँ पे मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 2। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50, 50 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो आप इधर मल्टीप्लाई करोगे वही आप इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से। तो रियल की वैल्यू कितनी आएगी 50 दूना कितना हो गया 50 दूना हो गया आपका 100। 50 दूना कितना हो गया आपका 50 दूना हो गया आपका 100, ठीक रुपए। और इधर 50 पंचे कितना हो गया 50 पंचे हो गया आपका 250 रुपए, 250, 50 पंचे कितना हो गया 250 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। मतलब 100 रुपए लगाओगे 250 रुपए हो जाएंगे कितने साल में 15 साल में, 15 ईयर में 15 साल में। तो भाई बताओ ब्याज कितना मिला, ब्याज है 150 रुपए। ये आपका क्या है ब्याज, ठीक। अब मूलधन आपने 100 कर लिया है और ईयर है 15 और मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया है अभी कि 100 रुपए पर 1 वर्ष में लगने वाला ब्याज ही ब्याज की दर कहलाता है। 100 रुपए अगर है और समय 1 वर्ष है तो जो ब्याज आपको मिल रहा है, जो ब्याज दिया गया है वही ब्याज की दर हो जाएगी, वही 8% हो जाएगा। तो देखो, तो आप बताओ 15 वर्ष 100 रुपए तो आपके बन गए, यहाँ पे ब्याज भी है, लेकिन ये ब्याज कितने साल का है 15 साल का। तो इसको 1 साल बनाने के लिए 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दाम का 150 रुपए। अब आप बताओ 100 रुपए पर 1 वर्ष पे लगने वाला ब्याज, ब्याज कितना है 10 रुपए, लगने वाला ब्याज ही ब्याज की दर कहलाता है। आंसर देख लगा दिया कितना परसेंट 10%। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट सवाल ये देखिए, इस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी किसी धन पर, ठीक है, किसी धन पर या किसी रुपए पर, ठीक है, किस प्रतिशत वार्षिक दर से किसी धन पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ये लाइन समझो, ठीक। हरदम याद रखना यहाँ पे दो चीजें, एक है ध्यान से समझो, मैं इस लाइन को लिख देता हूँ यहाँ पे, साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। ध्यान समझो, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मिश्र धन का, मिश्र धन का, ठीक 2/5, यही तो कह रहा है। ये देखो लैंग्वेज ये लिखी, ध्यान समझना भाई मेरे, ठीक है। मैं आपको कोशिश यही करूंगा कि मैथ तुम्हारे दिमाग में बस जाए। इस वार्षिक प्रतिशत की दर से
किसी धन पर 10 वर्षों का समय कितना दिया है? 10 वर्ष समय दिया है, 10 ईयर, 10 वर्षों का। ठीक। अब देखो यहाँ पे दो संख्याएं हैं, एक 2 और एक 5। यहाँ पे दो शब्द हैं, एक साधारण ब्याज और एक आपका मिश्र धन। तो अब इसमें से मिश्र धन कौन सा है, इसमें से साधारण ब्याज कौन सा है? तो हरदम याद रखिएगा कि का की के का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, ऑफ इंग्लिश में कहते हैं ऑफ। ठीक, का मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई के बगल में होता है वही है। तो आप बताइए यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया आपका कितने रुपए? 5 रुपए। अमाउंट हो गया 5 रुपए। ठीक। और बचा क्या यहाँ पे? साधारण ब्याज। और बचा यहाँ पे क्या है? 2। ठीक। तो यहाँ पे साधारण ब्याज यानी कि एसआई कितना हो गया आपका? एसआई हो गया 2 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई? एसआई कितने रुपए है? एसआई है 2 रुपए। और यहाँ पे अमाउंट कितना है? 5 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप बताइए मूलधन कितना है? आप बताओ, ऐसा समझो यहाँ पे ए का मतलब होता है मिस आपके पास। ठीक। अमाउंट है 5 रुपए। साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज 2 रुपए। ये भी बात होता है। तो आपको पता है कि मिश्र धन में अगर हम ब्याज घटा दें, मिश्र धन में अगर हम ब्याज घटा दें तो क्या निकलता है? मूलधन। ठीक। मिश्र धन में अगर हम ब्याज घटा दें तो क्या निकलता है? मूलधन। मूलधन कितने रुपए हो गए? 3 रुपए। तो अब भाई मेरे आप बताइए, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल हो गया 3 रुपए। ठीक। और साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज है आपका 2 रुपए। ये बात समझ में आ गई? साधारण ब्याज 2 रुपए। और कितने साल में? कितने साल में है? तो ये है आपका कितने साल में? 10 साल में। इतनी बात समझ में आई? 10 ईयर में। तो अब आपसे पूछा था ब्याज की दर बताओ। तो सबसे पहला काम देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले काम ये करेंगे, इसके दो कई तरीके हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे आप डबल जीरो लगा लीजिए। ठीक, ये अनुपात भाई। ठीक, ये अनुपात रेशियो ही होता है। तो यहाँ पे इसको आप 300 कर दे रहे हो, 3 को 300। तो भाई मेरे 2 को कितना करोगे? 2 को आप कितना करोगे? 200 रुपए कर दोगे। ठीक। मूलधन अगर 300 रुपए होगा तो 10 साल बाद साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज 200 रुपए होगा। कहोगे सर ये तुमने क्यों किया, यहाँ पे 2 जीरो क्यों लगा दिया? ये 2 जीरो इस लगा दी कि ये कट सकता है, ऐसे पॉइंट में आएगा, दिक्कत पड़ेगी। ठीक है। तो आपको पता है, देखिए यहाँ पे अब हम मूलधन को 100 नहीं कर सकते हैं, मूलधन को 100 नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जब मूलधन को 100 नहीं कर सकते हैं तब दर निकालने का तरीका क्या है? फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। मतलब जब मूलधन 100 ना बन पाए तब रेट निकालने का ये तरीका है। लेकिन जो ब्याज ऊपर होगा वो पहले साल का ही होगा, ये भी याद रखना। ठीक है। जब आप मूलधन यानी कि प्रिंसिपल को 100 नहीं बना सकते। तो देखो, तो अब देखो यहाँ पे मूलधन को 100 नहीं बना सकते, तो मैंने आप देखिए 10 साल का 10 साल का ब्याज कितना है? 10 साल का ब्याज है 200 रुपए। तो एक साल के ब्याज ये कट जाएगा। तो 1 ईयर का ब्याज कितना आ गया? 20 रुपए। 1 ईयर का ब्याज कितना आ गया? 20 रुपए। तो कॉन्सेप्ट क्या है? रेट परसेंटेज बराबर, कॉन्सेप्ट क्या है? रेट परसेंटेज बराबर फर्स्ट ईयर का ब्याज, पहले साल का ब्याज, फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100%। यही कॉन्सेप्ट है। जब मूलधन को हम 100 नहीं बना सकते, पहले वाले सवालों में हम मूलधन को 100 बना ले रहे थे तो डायरेक्ट लगा दे रहे थे, और जब मूलधन को नहीं बना पा रहे तो ये कॉन्सेप्ट लगा दो। ठीक है। तो अगर आपका माइंड फ्लेक्सिबल है कि कब क्या मुझे करना है, तभी आप मैथ से खेल पाओगे, ऐसे खेल नहीं पाओगे। तो पहले साल का ब्याज कितना आया? पहले साल का ब्याज 20 रुपए बटे मूलधन कितना है? मूलधन है 300 रुपए इंटू 100%। ठीक भाई मेरे, 100%। 100 से ये 2 जीरो कट गया, ये आ गया कितना? 20/3%, यानी कि 6 सही 2/3%। भाई यहाँ पे 20 बटे कितना है? 20/3, 20/3 मतलब तिछंग 18 2 20, 6 सही 2/3%। तो हमारा आंसर भाई मेरा कौन सा हो जाएगा? 6 सही 2/3%। समझ में आ गया कि नहीं? अगला सवाल, ये सवाल यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, यदि मूलधन यानी कि ये आपको दिया गया है प्रिंसिपल 10 रुपए। ठीक, 10 रुपए। ठीक, ऐसा समझो। यदि ये क्या दिया गया है आपका? प्रिंसिपल 10, और 5 वर्षों के ब्याज, और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात कितना है? 10:3। मतलब ये आपका क्या दिया गया आपका? कितना है? 10 अनुपात। ठीक, इतनी बात समझ में आएगी?
मतलब कहने का है कि 10 रुपए आपके पास है, आपने कहीं बैंक में जमा किए, तो 5 साल बाद ब्याज कितना मिल रहा है? 3 रुपए मिल रहा है। तो ब्याज की दर क्या होगी? तो सिंपल सा भाई, मैंने क्या था, मूलधन को 100 कर सकते हो, तो मूलधन को 100 कर दो। यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे 1 जीरो हम लगा दे रहे हैं, तो अगर 1 जीरो यहाँ लगाएंगे तो भाई मेरे 1 जीरो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। तो आप बताओ, 100 रुपए लगाए तो ब्याज तुम्हें कितना मिल रहा है? 3 रुपए। सॉरी, 100 रुपए लगाए, ब्याज कितना मिल रहा है? तो ब्याज मिल रहा है आपको 30 रुपए, ठीक। तुम्हें पता है कि 100 रुपए पर 1 वर्ष पे लगने वाला ब्याज ही ब्याज की दर कहलाता है। यहाँ पे 1 वर्ष होनी चाहिए, ठीक, 1। तो जबकि है यहाँ पे 5 वर्ष, तो भैया आप बताओ, 5 एकम 5, 5 छका 30, 100 रुपए पर 1 वर्ष पे, 100 रुपए पर 1 वर्ष पे लगने वाला ब्याज, ब्याज कितना लगा? 6। यही ब्याज की दर कहलाएगा। नहीं समझ में आया? ओके, इतनी बात समझ में आ गई? या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीका है कि आप ऐसे कर सकते हो, आर परसेंटेज बराबर, ये मेन कॉन्सेप्ट है, आर परसेंटेज बराबर फर्स्ट ईयर का ब्याज, फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100%। तो बताओ पहले साल का ब्याज कितना है? 100 रुपए लगाए, पहले साल का ब्याज कितना है? 6, ठीक, पहले साल का ब्याज 6 बटे मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 100 रुपए। और किसी भी संख्या को प्रश्न बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जीरो से जीरो क्या हो गया? कट गया। आंसर कितना आ गया? 6%। या आपको अगर ये भी नहीं आता है तो एक और तरीका देख लो भाई, इसका एक और तरीका देखो, और तरीका फार्मूले से आप लगा सकते हो। फार्मूले से, ठीक, कैसे? वो लम बेकार है फार्मूला, आप क्यों लगाओगे फार्मूला? समझो, ठीक, यहाँ पे कितने साल हैं? 5 साल। तो आपको फार्मूला पता ही है, फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक। फार्मूले लगा के आप दिमाग नहीं चला पाएंगे, आप बस चीज़ें की ढूंढेंगे कि कहाँ पी है कहाँ प्यार है, अपना माइंड नहीं लगा सकते, अपने को पावर है, तो आप कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है, फार्मूले नहीं सीखने पड़ेंगे, याद रखना। साधारण ब्याज कितना है? 3 रुपए, मूलधन 100 रुपए, दर आपको निकालनी है, समय 5 साल बटे 100, 100 से 100 कट गया, साधारण ब्याज कितना है? 3, ठीक है। और आओ सही, ये 10 था। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक। तो साधारण ब्याज कितना है? 3 रुपए, मूलधन कितना है आपको? आप 10 रुपए, दर कितनी है निकालनी है, समय कितना है? 5 साल बटे कितना हो गया? 100। जीरो से जीरो क्या हो गया? कट गया, 5 दूनी 10, ये भाग में दे जाएगा, गुणे में 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो आर का मान कितना आ गया? आर का मान आ गया। तो ये फार्मूला मत यूज करो, ठीक है, यूज योर माइंड। अगला सवाल देखो, मूलधन और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात कितना है? 25:1 है। तो देखो, मूलधन और 1 वर्ष पे, मूलधन और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात कितना है? 25:1 है, ठीक। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का, समय 1। तो आपसे कह रहा है ब्याज की दर बताओ, ये तो डायरेक्ट लगा सकते हो, कितना परसेंट? 4%। कैसे? तो आप भाई मेरे बताओ, मैंने आपसे कहा था मूलधन को 100 बना लो, 100 करने के लिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25 चौको कितना हो गया? 100, और 4 एकम कितना हो गया? 4। मतलब कहने का है कि आपने अगर 100 रुपए लगाए, 1 साल बाद ब्याज कितना मिल रहा है? 1 साल बाद ब्याज मिल रहा है 4 रुपए। तो तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, 100 रुपए पर 1 वर्ष पे लगने वाला जो ब्याज होता है वही ब्याज की दर कहलाता है। आंसर कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। अगला सवाल, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात कितना है? 10:12 है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? फिर दर निकालना है। तो मैंने कोशिश ये की है, पहले दर निकालना आप सीख लीजिए, फिर प्रिंसिपल निकालना, फिर अमाउंट निकालना, ये तो आपके हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है। तो यदि मूलधन, मूलधन यानी कि पी दिख रहा है, ओके, एक मिनट, हाँ, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात, ठीक, मिश्र धन का अनुपात यानी कि अमाउंट का अनुपात कितना है? 10:12 है, ठीक। मतलब कहने का, अगर आप 10 रुपए लगाओगे तो 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद आपको मिश्र धन कितना मिलेगा? आपको मिश्र धन मिलेगा 12 रुपए। तो ब्याज की दर बताना है, आप बताइए।
मैंने आपसे कहा था सबसे पहला काम मूलधन को आप 100 बनाओ। तो 100 करने के लिए, तो आप बताओ 100 करने के लिए सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, एक जीरो से मल्टीप्लाई। ठीक, अगर इधर भी एक जीरो से मल्टीप्लाई करें, इधर भी एक जीरो से मल्टीप्लाई, मतलब 100 रुपए लगाए, 120 रुपए हो गए एक साल में। तो ब्याज कितना मिला, तो आप बताओ भाई मेरे, ब्याज कितना मिला। तो ब्याज मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट को 20। तो आप बताओ 100 रुपए पर एक वर्ष पे लगने वाला ब्याज ही ब्याज की दर कहलाती है। आंसर कितना आ जाएगा, 20%। अगला सवाल, ये सवाल हाँ ये तगड़ा सवाल है भाई, ट्राई करोगे, लगाओ। कह रहा है कि साधारण ब्याज, ओके, साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। ठीक, साधारण ब्याज की दर से मतलब दर आपको निकालनी है। साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए, समय भी नहीं दिया है, दर भी नहीं दी है, साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना है, 4:5। ओके, किसी दर से और किसी समय से, ठीक है, किसी समयावधि के लिए 4 रुपए लगाओगे, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। ना आपको आपको दर पता है, ना आपको समय पता है, दो दो चीजें अननोन है। ठीक, मतलब 4 रुपए लगाए और 5 रुपए हो गए, दर भी नहीं पता, दर कौन सी है, समय भी नहीं पता कि समय कौन सा है। ठीक, अच्छा, अगला क्या कह रहा है, ठीक कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक, 3 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन तथा मिश्र धन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल और यानी कि मिश्र धन का अनुपात यानी कि अमाउंट का रेशियो कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। ब्याज की दर बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो देखो भाई इस सवाल को कैसे हम करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहला काम दोनों के मूलधन को बराबर करो। और आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, हरदम याद रखना कॉन्सेप्ट। मिश्र धन को, मिश्र धन जब दो मिश्र धन, जब दो मिश्र धन, जब दो मिश्र धन आपस में घटते हैं, आपस में घटते हैं, घटते हैं, तो साधारण ब्याज निकलता है। तो साधारण ब्याज निकलता है सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में। ठीक है, जब दो मिश्रधन आपस में घटते हैं, ठीक, अगर दो मिश्रधन हैं उनको आपस में घटा दो, तो सब्ट्रैक्ट कर दो या घटा दो, और घटाने पर जो धनराशि प्राप्त होती है वही आपका ब्याज होती है, ये याद रखना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखो सबसे पहला काम, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, 3 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद ये मूलधन है, ये उसका क्या है, मिश्र। सबसे पहला काम आप मूलधन को बराबर करो, तो वही काम मेरा, मूलधन को पहले 100 करो। तो 100 करने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से। और 100 करने के लिए इस, देखिए अगर जितने से इधर मल्टीप्लाई करोगे उतने से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने प्रिंसिपल को 100 करने के लिए 25 से इधर मल्टीप्लाई किया, तो भाई मेरे 25 से इधर आप भी मल्टीप्लाई, इधर इसको 100 करना है, 25 चौको 100, इसको 100 करने के लिए मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेशियो के इधर जितने से आपने इधर मल्टीप्लाई किया है तो उतने से आप उधर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई मेरे आप बताओ, ये 25 चौको कितना हो गया, 25 चौको हो गया 100, 25 चौको कितना हो गया 100, और 25 पंचे कितना हो गया 100, 25 पंचे कितना हो गया 125, यहाँ पे 20 पंचे कितना हो गया, 20 पंचे हो गया 100 रुपए, और यहाँ पे 7×7=14 कितना हो गया 140। अब आप बताओ भाई मेरे, दो मिश्र धनों को आपस में जब घटाते हैं तो क्या निकलता है, तो आप कहोगे सर ब्याज निकलता है। अभी आपने सर बताया कि जब दो मिश्र धनों को आपस में घटाते हैं तो क्या निकलता है, साधारण ब्याज निकलता है। तो भाई मेरे साधारण ब्याज कितना हुआ, 140 में 25 घटा दो कितना हो गया, 15 रुपए ब्याज मिला। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि 100 रुपए पर एक वर्ष पे लगने वाला ब्याज
100 रुपए पर 1 वर्ष में लगने वाला ब्याज ही ब्याज की दर कहलाता है। तो आपके पास मूलधन यानी कि प्रिंसिपल 100 रुपए है, 1 वर्ष का ब्याज निकालो, ये तो 3 वर्ष का ब्याज 15 रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज 3 एकम 3, 3 पचे कितना हुआ 15 रुपए। तो भाई मेरे आप बताओ 100 रुपए पर 1 वर्ष पे लगने वाला ब्याज ही ब्याज की दर कहलाता है, तो ब्याज कितना हो गया 5%। सबसे बेहतरीन तरीका है इस सवाल को लगाने का। ठीक, अगला सवाल, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर, मतलब आपको दर निकालना है, रेट परसेंट निकालना है। ये भी सवाल बहुत अच्छा है। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की, अच्छा हरदम याद रखना, देखो साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की इतने गुनी हो जाती है, मतलब कहने का है 7/6 टाइम्स हो जाती है, 7/6 7/6 गुनी हो जाती है। मतलब कहने का है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की इतने गुनी हो जाती है। मतलब कहने का है कि अगर ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला क्या हो गया गुनी हो जाती है, मतलब ये हो गया अमाउंट। ठीक, तो आपको इस सवाल में क्या क्या दिया है, ये आपका क्या है, ये आपका दिया गया है, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका है अमाउंट। ठीक, मतलब कहने का ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। ठीक, प्रिंसिपल कितने हैं, मतलब मूलधन कितने रुपए है, मूलधन है आपका 6 रुपए, मूलधन कितना है आपका 6 रुपए, और 6 रुपए लगाए 3 साल बाद, कितने साल बाद 3 साल बाद, कितने रुपए हो गए 7 रुपए हो गए। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब आपसे कह रहा है ब्याज की दर बताओ, ब्याज की, तो देखो ब्याज की दर, तो अगर हम इसको 100 कर लेंगे तब भी वही, तो देखो यहाँ पे हम मूलधन को 100 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट, जब हम 100 नहीं कर सकते हैं, देखो माइंड को फ्लेक्सिबल बनाइए। अब हम 100 नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे चले गए, 100 कर ले रहे हैं तुरंत उस कॉन्सेप्ट पे आ गए। जिस स्टूडेंट ने ये सीख लिया माइंड का फ्लेक्सिबल गेम, कब मुझे ये करना है कब मुझे ये करना है, वही सक्सेस है मैथ में। और जो अड़ियल टट्टू की तरह मैं यही सीखूंगा सिर्फ, इसके अलावा मैं कुछ सीख ही नहीं पाऊंगा, वो फिर फेल हो जाता है आगे चल के। ठीक है, तो 8% बराबर फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू क्या होता है 100% होता है। तो भाई मेरे आप बताओ यहाँ पे ब्याज कितना है, 6 रुपए लगाया, 3 साल बाद 7 रुपए हो गए, ब्याज कितना मिला, एसआई कितना मिला आपको, गया सर 1 रुपए। आप बताओ 3 साल में ब्याज है 1 रुपए, तो हमें 1 साल का चाहिए, तो 1 ईयर में, तो 1 ईयर में ये चीज़ मल्टीप्लाई में रह जाएगा, डिवाइड में 1/3 रुपी। ठीक, तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया 1/3 रुपए। तो आप बताओ 1 साल का ब्याज आया 1/3, मूलधन कितना है, मूलधन है 6, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई। ठीक, इसको सॉल्व कर दो, 2×3 6, 2×5 10। ठीक, और ये आ जाएगा 50 से कम कितना हो गया 50, और बटे 3 का नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 3×9, ये आ जाएगा 50/9%। 50/9% का मतलब हुआ तुम्हारा 9×5 = 45, 5×50 9 सही 5/9%, 9 सही 5/9%, 9 सही 5/9%, आंसर ए। ओके भाई, अगला सवाल, कोई धनराशि, नेक्स्ट सवाल है, कोई धन किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है तो ब्याज की दर क्या है, आपसे ये सवाल पूछा है। इसके कई तरीके हैं, मैं तुम्हें सब तरीके बताता हूँ। सबसे पहले फार्मूला देख लो, या बिना फार्मूले के भी आप लगा सकते हैं। या देखो सबसे पहले फार्मूला आपको पता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर। अभी मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं मतलब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पहले आप इसे समझ लीजिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये पता है आपको। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज पकड़िए, यहाँ पे कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यहाँ पे 2 अंक हैं,
एक है 25, एक है 16। यहाँ पे भी दो शब्द हैं, एक है साधारण ब्याज, एक है मूलधन। तो मैंने कहा था का की के जस्ट बगल वाला जो होगा वही नीचे वाला हो गया। तो मूलधन कितने रुपए हो गया? 16 रुपए। दर, आप यहाँ पे कह रहा है दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या क्या है? बराबर है। मतलब कहने का है जो आपकी आर प्रतिशत है वही आपका टी है, और इन दोनों को मैंने मान लिया, ये दोनों आपस में बराबर एक्स मैंने मान लिया। तो दर प्रतिशत भी एक्स है और समय भी एक्स है, दोनों सेम टू सेम है। घट्टी कितना हो गया? 100। और ब्याज कितना दिया है? ब्याज ऊपर वाला कितने रुपए? 25। ये बात समझ में आ गई। ये भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो कितना हो गया? 2500 बटे यहाँ पे 16 बराबर एक्स गुणे में घाते जोड़ती एक्स स्क्वायर। अब इसको तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करते हैं एक्स बराबर, दिख रहा है एक्स बराबर, ठीक, अंडर रूट, क्योंकि ये जब ये हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, 25 बटे कितना हो जाएगा? 16। ये किसका वर्ग है? ये है 50 का वर्ग। ये किसका वर्ग है? 4 का। 2 दूना 4, 2 पंची, ये 2 दूना 4 ये, और 25 का आधा कितना होता है? 12.5। ठीक। तो आपसे कहता है ब्याज की दर बताओ, तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 12.5। एक्स का मान कितना आ गया? 12.5। तो एक्स का मान आ गया आपका 12.5%। तो यही आपका आर का भी मान है, यही आपका टाइम भी है। तो आपसे दर पूछा तो दर क्या बता दोगे? दर बता दोगे आप 12.5। ठीक, 12.5। ये एक तरीका है। ठीक, ये है फार्मूले से। अब अगर डायरेक्ट आप करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? डायरेक्ट करना चाहते हो, ठीक, तो देखो भाई मेरे, डायरेक्ट या यही सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, हाँ, या अंडर रूट, इसको हम कर सकते हैं अंडर रूट 5 बटे कितना कर सकते हैं? इसको 5/4 हो जाएगा, 5/4। ठीक है, हाँ वही आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका ये। ठीक है, इस सवाल को कौन फार्मूले से लगाना सबसे बेस्ट तरीका। अगला देखते हैं। कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुनी हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? आपसे ये पूछा गया है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की, अच्छा, स्वयं स्वयं ठीक, और गुनी हो जाती है, यानी कि आपका अमाउंट। मतलब कहने का है कि प्रिंसिपल और अमाउंट, अगर आप 40 रुपए आपके पास हैं, ठीक, तो कितने वर्ष में? 1.4 वर्ष में, 1/4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 41, 40 के 41 रुपए हो जाती है। तो आपसे कह रहा है ब्याज की दर बताओ। तो क्या आप इसको 100 कर सकते हो? हाँ, इसको 100 कर सकते हैं। ठीक, क्या, या मैं, देखिए ब्याज कितना मिला? ब्याज आप बताइए, मूलधन में अगर हम मिश्र धन को घटा देंगे, मूलधन में अगर हम मिश्र धन को घटा देंगे तो क्या निकलेगा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आ गया? 1। ठीक, आप इस कॉन्सेप्ट से लगा दीजिए, 8% बराबर फर्स्ट ईयर का ब्याज, पहले साल का। ठीक, अच्छा देखो, हाँ फर्स्ट ईयर का ब्याज होना चाहिए। आप बताओ 1/4 साल का ब्याज कितने रुपए है? 1 रुपए। ठीक, तो 1 साल का ब्याज ये भाग में है, इधर जाएगा गुणे में, ये भाग में इधर जाएगा गुणे में। तो 1 ईयर का ब्याज 4 एकम 4, 4 1 जा 4। तो 1 साल का ब्याज कितने रुपए हो गया? 1 साल का ब्याज 4 रुपए। तो 8% बराबर फर्स्ट ईयर का ब्याज। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना आ गया? ये अपान मूलधन। मूलधन प्रिंसिपल कितना है? 40। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या करते हैं? आप बताइए, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया? 10%। सबसे बेस्ट तरीका। ओके, अगला सवाल। ये सवाल क्या आप लोग लगा पाओगे? अच्छा सवाल है। टाइम कितना? 9500 रुपए की राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज, उस राशि का 130% ब्याज की वार्षिक दर बताओ। ये बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लड़का इस पे जुड़ जाएगा। भाई मेरे, इस सवाल में 9500 रुपये ये मूलधन से कोई मेरा मतलब ही नहीं है। आप मेरे बेसिक वीडियो पे जाइए, मैंने आपसे कहा था जब कभी भी प्रतिशत आ जाए तो प्रतिशत को ओपन करिए। 130%, जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे 130/100। हरदम याद रखना,
नीचे वाला आपका मूलधन होता है। और यहाँ पे लिखा है साधारण ब्याज उस राशि का 130% है, ठीक है, उस राशि का 130% है आपका साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज है, ये आपका क्या है, साधारण ब्याज। यहाँ पे कह रहा है साधारण ब्याज उस राशि का 130% है। तो ब्याज की दर बताओ, यानी कि देखिए यहाँ पे दो है, दो पॉइंट है। इसको 130% को जब ओपन करोगे तो 130/100 आ गया। यहाँ पे दो संख्या अंक आ गए, एक 130 है, एक 100 है। यहाँ पे दो शब्द है, साधारण ब्याज है, उस राशि है, ठीक, राशि मतलब प्रिंसिपल। यहाँ भी दो शब्द हैं। तो हमने कहा था का की के बगल में जो शब्द होता है वही नीचे वाला होता है। तो जब इसको ओपन करोगे, नीचे करोगे, तो नीचे 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो नीचे हो गया, इसको ओपन किया, नीचे आ गया 100। तो नीचे वाला मूलधन और ऊपर वाला क्या हो गया, ब्याज। यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपए, और एसआई कितना है, साधारण ब्याज कितना दिया है, साधारण ब्याज है 130 रुपए। कितने साल में, 10 वर्ष में। कितने साल में, 10 वर्ष में। आप बताओ भाई मेरे, 100 रुपए पर एक वर्ष पे लगने वाला ब्याज ही ब्याज की दर कहलाता है। ये पता है, ये तुम्हें ब्याज है, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है मूलधन। अब लेकिन यहाँ पे 10 साल का ये साधारण ब्याज है, तो एक साल का जीरो से जीरो कट गया, क्योंकि तुम्हें पता है प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो एक साल का ब्याज कितना आ गया, 13 रुपए। एक साल का ब्याज आ गया 13 रुपए। तो 100 रुपए पर एक साल पर, 100 रुपए पर एक साल का लगने वाला जो ब्याज होता है, ब्याज कितना मिला, 13। जो ब्याज होता है यही ब्याज की दर कहलाता है। आंसर कितना आ जाएगा, 13। ओके, इस सवाल को देखते ही आपने उड़ा। अगला सवाल, कोई राशि साधारण कोई राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में 3200 रुपए हो जाती है, और 10 वर्षों में 3000 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर बताओ। देखो भाई मेरे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल कई बार पेपर में रिपीट हुए हैं, ऐसे सवाल पेपर में रिपीट ही होते हैं। तो आप इस सवाल को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, हर वैरायटी मैं आपको समझा रहा हूँ, दर निकालने की, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की हर वैरायटी, जैसे जैसे पेपर में आते हैं सवाल, वैसे वैसे मैं आपको करा रहा हूँ। आप कॉपी पेन लेकर अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। कोई राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में, भाई मेरा समझो, 8 वर्षों में, 8 ईयर में, ठीक है भाई, 8 ईयर्स में कितने रुपए हो जाती है, 8 ईयर्स में 3200 रुपए हो जाती। कोई समस्या, हो जाती है का मतलब ये है अमाउंट, ये क्या है, अमाउंट। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अगला क्या कह रहा है, यहाँ पे समझो फिर से। कोई धनराशि 8 वर्षों में, 8 ईयर्स में, वाई 8 ईयर्स में कितने रुपए हो जाती है, 8 ईयर्स में हो जाती है 3200 रुपए। 8 ईयर्स में 3200 रुपए हो जाती है। और 10 ईयर्स में हो जाती है 3000 रुपए। 3000 रुपए हो जाती है। तो सबसे पहला काम ये देखो कि जो मेरे पास जो भी जैसा भी पैसा है, रुपया है, वो प्रिंसिपल है कि अमाउंट है कि एसआई है, ये ध्यान दो तगड़े से। तो यहाँ पे कह रहा है 8 वर्ष में कोई पैसा लगाया, 32 रुपए हो गए। तो हो गए का मतलब ये हो गया आपका मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। फिर वही धनराशि 10 साल में कितनी हो जाती है, 10 साल में हो जाती है 3000 रुपए, ये भी अमाउंट है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था एक थोड़ा सवाल पहले, 2-3 सवाल पहले, कि दो मिश्र धनों को घटाने पर क्या निकलता है। तो दो मिश्र धनों को घटाने पर ब्याज निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, साधारण ब्याज। तो भाई मेरे आप बताओ, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, इसको सिंपल इंटरेस्ट, ये मिश्र धन, दो मिश्र धनों को आपस में घटाएंगे तो क्या निकलेगा, ब्याज। 3000 में 3200 रुपए घटा दो, क्या निकला, 100 रुपए ब्याज। कितने साल में, ये 8 साल, और ये कितने साल है, ये आपका है 10 साल। तो ये कितने साल हो गए, 2 ईयर्स। 2 साल का साधारण ब्याज कितने रुपए है, 2 साल का साधारण ब्याज है, 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज है 100 रुपए। तो भाई मेरे एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो एक साल का साधारण ब्याज हो गया 50 रुपए। एक साल का साधारण ब्याज कितना आ गया, 50 रुपए। अब आपसे कह रहा दर निकालना, तो आपको मैंने बताया था कि दर बराबर क्या होता है, ध्यान समझो। R% बराबर, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू क्या होता है, 100। यही तो मैंने आपको बताया था, R% बराबर फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100, ठीक है।
फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100%, यही मैंने बताया था। तो बताओ पहले साल का ब्याज कितना आ गया, तो आप कहोगे सर पहले साल का ब्याज है 50 रुपए। ठीक, पहले साल का ब्याज कितना है 50 रुपए, आपने यहाँ पे 50 रुपए लिख दिया बटे मूलधन, ये दिमाग लगाओ मूलधन। आप बताओ यहाँ पे 8 साल में कोई धन, चाहे इससे खेलो चाहे इससे खेलो कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ यहाँ पे समझो, यहाँ पे दे रहा है कि 8 साल में 8 ईयर में कोई धन कितना हो जाता है 3200 रुपए हो जाता है। 8 ईयर में कोई धन क्या हो जाता है 3200 रुपए, ये देखो 8 साल में कोई धन 3200 रुपए हो जाता है। हो जाता है का मतलब क्या हुआ, हो जाता है का मतलब ये मिश्र धन है, मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट दिया है। और तुम्हें पता है अमाउंट क्या है, अमाउंट दो चीजों का ऐड होता है, मैंने आपको बताया था किन चीजों का, एक प्रिंसिपल प्लस एसआई। ये एसआई कितने साल का है, इसमें इसमें जो मिश्र वो इसमें जो ब्याज है इस 3200, ये जो मिश्र धन है, मिश्र धन में मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, दो धनों को जोड़ा गया, एक मूलधन को और एक ब्याज को। लेकिन ब्याज इसमें कितने साल का है, ब्याज इसमें है 8 साल का ब्याज भी है। आप बताइए भाई मेरे, एक साल का ब्याज कितना है, एक साल का ब्याज है, एक साल का ब्याज ये देखिए, एक साल का ब्याज है 50 रुपए, 1 ईयर का ब्याज है 50 रुपए, एक साल का ब्याज है 50 रुपए। तो 8 साल का ब्याज 50 गुणे 8, 50 अटे कितना हो गया 8 पंच 40, कितना हो गया 400 रुपए। तो भाई मेरे इसमें 400 रुपए तो ब्याज है, 3200 रुपए में 400 रुपए ब्याज है 8 साल का। तो भाई ब्याज अगर घटा दोगे 3200 में ब्याज घटा दोगे तो मूलधन कितने रुपए आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 2500 रुपए। तो यहाँ पे 2500 रुपए लिख दो, ठीक, इंटू क्या करोगे 100%, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गए, 25 दूना 50। तो बताइए आर प्रतिशत कितना आ गया, आर का मान आ गया 2%। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ओके। तो भाई मेरे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2%, ठीक है। तो बस आज मैं सवाल इतने ही करा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे अच्छे सवाल लेकर आऊँगा। कोशिश मैंने यही की है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ अच्छे से आ जाए, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।